ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवाच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूर्णम् ऐसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सामयिक का पचकान करना चाहे, मैं सामयिक का प्रत्याख्यान करा रही हूँ। जो भी करना चाहे हाथ जोड़ लें। करेमी भन्ते सामा इयं सावज्जम जोगम वच्चखामि जाव नियमं मुहूर्तम एकम वज्वासामि दुविहं तिविहणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते परिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणं वोसिलामि। एक सामयिक कालमान तक 5 आश्रव 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग है। सामयिक नहीं कर रहे हैं, संवर की सीमा कर लें। जितना भी करना चाहें 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जितना भी समय की सीमा करना चाहें, देव गुरु धर्म की साक्षी से समय सीमा के अनुसार 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग है। 1 घंटे तक यथासंभव जो भी तिविहार चौविहार जैसा करना चाहें सुखे समाधि त्याग है। और यदि मौन का प्रत्याख्यान भी करना चाहें यथासंभव अनावश्यक किसी से बोलने का त्याग है। लज्जा दया संयम भजेरम कल्याणे भागिस विसोहिठाणम जिमे गुरु सययम अनुशासयन्ति तेहं गुरु सययम पूययामि तेहं गुरु सययम पूययामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, 25 बोल की चर्चा हमारे आज 10वें बोल की हम चर्चा करेंगे। 10वां बोल है कर्म 8। कर्म 8। प्रश्न होता है कर्म किसे कहते हैं? समान जाति वाले पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। समान जाति वाले, सबकी अलग अलग जातियां होती है, पुद्गलों की भी अलग अलग जाति होती है, तो एक जैसे परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के समूह इस संसार में विद्यमान है। तो पुद्गलों का जो समूह है उनमें 8 प्रकार के वर्गणा जीव के काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं। 8 प्रकार के, ऐसे कई प्रकार के वर्गणा है। पुद्गलों का समूह वर्गणा, कई प्रकार के वर्गणा है। जीव के उपयोग में 8 प्रकार के वर्गणा काम में आते हैं। औदारी, वैक्री, आहारक, तेजस, कार्मण, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, आयुष्य वर्गणा और भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। आयुष्य वर्गणा नहीं है। तो ये 8 प्रकार की वर्गणा जो जीव के काम में आते हैं। वर्गणा यानी पुद्गलों का समूह। एक है कार्मण वर्गणा। तो कार्मण वर्गणा यानी कर्म रूप में परिणत होने योग्य पुद्गलों का समूह, इसको कहते हैं हम कार्मण वर्गणा। सारे पुद्गल कर्म के लिए काम नहीं आते हैं। पुद्गलों का अलग अलग होता है। कोई अष्टस्पर्शी होते हैं, कोई चतुस्पर्शी होते हैं, कोई दुस्पर्शी हो सकते हैं। वे पुद्गल कर्म के योग्य बनते हैं जो चतुस्पर्शी होते हैं। चतुस्पर्शी
अब जैसे कपड़े में मैल लगता है, शरीर में मैल लगता है, तो वैसे ये भी मैल क्या है, एक प्रकार का पुद्गल है। लेकिन आत्मा के साथ कौन चिपक सकता है? अष्टस्पर्शी पुद्गल नहीं चिपकते, चतुस्पर्शी पुद्गल ही आत्मा के साथ चिपक सकते हैं। तो चतुस्पर्शी पुद्गल इनको कहते हम, और जो आत्मा के साथ चिपकते हैं हम उसको कार्मण वर्गणा कहते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए समूचे लोक में सूक्ष्म रज के रूप में सारे के सारे व्याप्त हैं, और जीव के शुभाशुभ प्रवृत्ति की, जब भी हम शुभ अशुभ प्रवृत्ति करते हैं तो उन प्रवृत्ति के द्वारा वे पुद्गल, जड़ पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। जब तक संसार में फैले हुए हैं तब तक हम उनको वर्गणा कहते हैं। जैसे ही आत्मा के साथ चिपके तब उसको हम कहते हैं कर्म। जब फल देते हैं तब उनको कहते हैं हम पुण्य और पाप। फल देकर जब झड़ जाते हैं तब उनको कहते हैं हम नो कर्म भी बोल सकते, उनको नो कर्म बोलते हैं, यानी पुद्गल झड़ गए। तो वर्गणा, कर्म, पुण्य, पाप और नो कर्म। अब इसको हम ऐसे देखें, चिपके कैसे? सरल भाषा में यदि हम समझें इसको, आत्मा की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गलों को कह रहे हैं हम कर्म। आत्मा की जो भी हम शुभ अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, यूं भी समझ सकते हैं जैसे पंखा चल रहा, कोई रूम है या कहीं भी, जब तक हवा नहीं चलती है जो चीज जैसा है वहां स्थिर रहता है। या कोई भी व्यक्ति कहीं से चल रहा है, गाड़ी जाती है, गाड़ी जाने के साथ ही रास्ते के धूल उड़ते हैं। कार धूल तो थे, कैसे उड़े? गाड़ी के कारण कुछ हलन चलन हुआ, पुद्गल जो स्थिर बैठे थे वो उड़ जाते हैं। फिर गाड़ी के भी लग सकता है, आने जाने वाले व्यक्ति के भी वो धूल लग सकता है। आत्मा में भी जब जब स्पंदन होता है, उन स्पंदन से जो पुद्गल परमाणु बाहर है वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। तो कर्म आत्मा के मूल स्वरूप को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और शुभ अशुभ फल के कारण बनते हैं, और साथ में भव भ्रमण के कारण बनते हैं। कर्म पुद्गल इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हमें चर्म चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा हम इनको नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? इतने सूक्ष्म है। बहुत सारे चीज व्यवहार में भी देखते हैं, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, और उससे भी कोई सूक्ष्म हो, कई चीजें बीमारियों के लिए भी पहले एक्सरे करते थे, अब एमआरआई किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है। जितना माइनर, जितने जितने इन और डीप डेप्थ में जाए तो माइनर चीज को पकड़ने के लिए और भी बड़े बड़े मशीनों का निर्माण किया जाता है। लेकिन कर्म परमाणु इतने सूक्ष्म है, वो किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक साधन से भी हम उसको नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? जो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी देख सकते हैं, या जो विशिष्ट अवधि ज्ञानी है वो देख सकते हैं। क्योंकि अवधि ज्ञानी भी देखिए रूपी को जानता है, कर्म पुद्गल है, जो भी पुद्गल होगा वो रूपी ही होगा, अरूपी नहीं होता है। रूपी यानी जो मूर्त है, मूर्त यानी जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण है, जो दिखाई देता है। तो कर्म रूपी है, मूर्त है, लेकिन सूक्ष्म है। तो अवधि ज्ञानी होते हैं वो मूर्त को देख सकते हैं, तो विशिष्ट अवधि ज्ञानी कर्म पुद्गलों को देख सकते हैं। बादल, बादल जैसे सूर्य को आच्छादित कर देता है, ऐसे ही कर्म क्या करता है? आत्मा के ज्ञान सूर्य को, आत्मा का जो भी मूल प्रकाश है, आत्मा के कई गुण हैं, उन गुणों को आच्छादित जो करता है
उसको हम कर्म कहते हैं। एक प्रकार से आत्मा के गुणों के लिए ये बादल का काम करता है, जिसकी वजह से जैसे बादल होने से सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता, वैसे ही कर्मों का बादल होने से आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। लालटेन है, लालटेन है तो ऐसे देखें हम अंदर, यदि लालटेन का जो कांच है यदि एकदम धुआं से काला हो गया है और अंदर भले वो जो प्रज्वलित है, उसका लौ जो प्रज्वलित है, कितना ही तेज कर दो, मैक्सिमम भी कर दो, लेकिन उसका प्रकाश बाहर नहीं आ पाता, जल रहा है, अंदर अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन उस कालांश के कारण, धुएं के कारण प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है। तो वैसे ही कर्मों का बादल आत्मा के प्रकाश को बाहर आने नहीं देता। पुद्गल एक रूप है तो भी ये आत्मा के अलग अलग गुणों को आहत करते हैं, विकृत करते हैं, आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और आत्मा को प्रभावित करते हैं। पुद्गल बाहर जो पुद्गल है, पुद्गलों में अंतर नहीं है, चिपकने के बाद आत्मा के वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग रूप में आत्मा को प्रभावित करते हैं। आत्मा के जिन जिन गुणों को पुद्गल आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और प्रभावित करते हैं, उसके अनुसार उन पुद्गलों का नाम हो जाता है। जिन जिन पुद्गलों को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, नाम कैसे हुआ? आत्मा के मूल गुण 8 हैं, मूल गुण 8 हैं, तो 8 मूल गुण आवृत करने वाले पुद्गलों का नाम देखिए। मूल गुण आत्मा का क्या क्या है और उसको आवृत करने वाले उन कर्म समूह को हम क्या कहते हैं? आत्मा का मूल गुण है अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान को जो आवृत करता है जो पुद्गल समूह, उसको हम कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म। अनंत दर्शन, उसको आवृत करने वाले को कह रहे हैं हम दर्शनावरणी कर्म। अनंत ज्ञान का मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं, वो ज्ञान, यानी सब चीज जान सकते हैं ऐसी आत्मा में क्षमता है। उसको आवृत कौन किया है? ज्ञानावरणी कर्म। अनंत दर्शन, सब कुछ देख सकते हैं, इतनी आत्मा में क्षमता है, उसको आवृत किया है दर्शनावरणी कर्म। आत्मा में अनंत सुख है, समाप्त नहीं होने वाला सुख है, अव्याबाद सुख है, उसको आवृत किया है वेदनी कर्म। क्षायिक सम्यक तो आत्मा का गुण है, यानी आत्मा में रमण करना। रमण हम किस में करते हैं? बाहर पुद्गलों में करते हैं। तो मूल स्वभाव आत्मा का है कि आत्मा में रमण, यानी आत्मा का स्वभाव 2 ही है, जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, ये आत्मा का स्वभाव है। यानी आत्मा ज्ञान और दर्शन में ही रमण करती रहती है, लेकिन इस गुण को आवृत किसने कर दिया? मोहनी कर्म ने। मोहनी कर्म के कारण व्यक्ति बार बार भटकता रहता है। खाली में बैठे हैं, क्या होगा? कुछ ना कुछ दिखाई देगा। 5 इंद्रियों से संबंधित ये देख लूं, ये सुन लूं, और नहीं तो घर में काम कुछ भी नहीं है। किस लड़की ने कहा, महाराज पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाई है, पढ़ाई कर रही है, डॉक्टरी कर रही है, लेकिन अब बोल रही है मुझे खाली काम ही काम दिखता रहता है, और नहीं तो कपड़े का क्लोजेट साफ करने लग जाती हूँ, धोए हुए बर्तन को धोने लग जाती हूँ। ये सारा होता क्यों है? ये मोहनी कर्म बाहर बाहर भटकाता है। आत्मा का गुण है अटल अवगाहन, स्थिर रहना। घूमना आत्मा का गुण नहीं है। इसको आवृत किसने किया है? ये आयुष्य कर्म। एक गति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 84 लाख योनि में आयुष्य कर्म। तो ये आयुष्य कर्म जिसके कारण स्थिर नहीं है आत्मा, किसी न किसी गति में जा रहा है। आत्मा का गुण है अमूर्त,
उसको हम देख नहीं सकते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं शरीर है, व्यक्ति है, जीव है। ये नाम आत्मा के अमूर्तिकपन को आवृत किया है नाम कर्म ने। आत्मा न गुरु है न लघु है, अगुरु लघु है, तो उसको आवृत किया है गोत्र कर्म ने। और आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है, उसको आवृत किया है अंतराय कर्म ने। तो 8 गुण कौन कौन से वे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, क्षायिक सम्यक्त्व या आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुरु लघुपन और अनंत शक्ति। 8 मूल गुण। कर्म के नाम पता है आप लोगों को? ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, वेदिनी कर्म, मोहनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। एक एक की बात करते हैं। जब ज्ञानावर्णी कर्म हटेगा तभी व्यक्ति को केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान उसके भीतर का प्रकट होगा। यानी एक एक के हटने से आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ सकता है। तो इंद्रियों की लब्धि, उपयोग, मन, ये सबका आवरण इसी से है। तो निष्कर्ष की भाषा में हम क्या समझ सकते हैं? संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक, उन सब में अनंत ज्ञान है। देखिए, ज्ञान बाहर से नहीं आ रहा है, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा में ही दर्शन है, सब चीज आत्मा में है। यानी सब जीव में सब चीज इनफाइनाइट है। जब तक ज्ञानावर्णी कर्म रहेगा, वो आत्मा का ज्ञान गुण आवृत रहेगा, प्रकट नहीं हो सकता है। अब दूसरा है दर्शनावर्णी कर्म। देखने की शक्ति आत्मा में विद्यमान है, देखने की शक्ति। दर्शनावर्णी कर्म के क्षीण होने से ही केवल दर्शन की प्राप्ति संभव है। तीसरा है आत्मा का तीसरा गुण है आत्मिक सुख। आत्मिक सुख यानी अव्याबाध सुख, उस सुख को रोकने वाले पुद्गलों का नाम हो गया वेदनी कर्म। आत्मा का चौथा गुण आत्मरमण। आत्मा केवल अपने स्वभाव में रमण करता है, तो स्वभाव से हट करके हम दूसरों में रमण कर रहे हैं। किस कर्म के कारण? मोहनी कर्म। और इसी कर्म के कारण भौतिक वस्तु प्राप्त करने में, उसको सुरक्षित रखने में, राग द्वेष में, कषाय, अहंकार, ममकार में व्यक्ति व्यस्त रहता है। इसीलिए स्वभाव रमणता से दूर हो जाता है। आत्मा का मूल स्वभाव है स्थिर रहना। आत्मा का न जन्म होता है, देखिए, न जरा न मृत्यु। इस शाश्वत स्थिरता को कौन रोक रहा है? उन पुद्गलों का नाम हो गया आयुष्य कर्म। आत्मा का न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, कुछ भी नहीं। इस गुण को रोकने वाले पुद्गलों का नाम हो गया नाम कर्म। और नाम कर्म के उदय से व्यक्ति को शरीर मिलता है। शरीर से युक्त अमूर्त आत्मा भी मूर्त प्रतीत होने लग जाती है। आत्मा न ऊंच है न नीच है, न छोटा है न बड़ा है, अगुरु लघु। उस गुण को रोक कौन रहा है? उन पुद्गल समूह को कह रहे हम गोत्र कर्म। और अंतिम, आत्मा में अनंत शक्ति है, उस शक्ति को रोकने वाले पुद्गलों का नाम हो गया अंतराय कर्म। इस प्रकार ये 8 कर्म आत्मा के 8 गुणों को दबा दिए हैं, आत्मा को विकृत कर दिए हैं। आत्मा के साथ चिपकने वाले 8 जो कर्म पुद्गल हैं, 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 2 भागों में, एक घाती और दूसरा अघाती। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, जो घात कर देता है, नाश कर देता है, और दूसरा है अघाती, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। घाती
जो आत्मा के साथ चिपक कर आत्मा के मूल गुणों का जो घात कर देता है, समाप्त कर देता है, वो है घाती। और जैसे ही इनको घाती कर्म जैसे ही समाप्त होते हैं, व्यक्ति सर्वज्ञ बन जाता है, केवली बन जाता है। दूसरा है अघाती। तो घाती और अघाती, तो घाती कर्म कौन कौन से वे? घाती भी 4 है और अघाती भी 4 है। 4 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये 4 हुए घाती कर्म और आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। दूसरे हुए अघाती, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म हुए अघाती। अघाती मूल गुण को नाश नहीं करते, इनका प्रभाव केवल शरीर, इंद्रिय, आयुष्य आदि पर पड़ता है, आत्मा पर विशेष नहीं पड़ता। 8 कर्मों को हम उदाहरण से समझेंगे। ज्ञानावर्णी कर्म, एक एक एग्जाम्पल भगवान ने सारे के सारे उदाहरण से बात कही है। ज्ञानावर्णी कर्म को आंख की पट्टी के समान कहा है। आंख की पट्टी के समान, जो देखने और जानने में रुकावट पैदा करता है। ज्ञानावर्णी कर्म आंख की पट्टी के समान। दर्शनावर्णी कर्म को उदाहरण दिया प्रतिहारी के समान। प्रतिहारी, जैसे राजा से मिलने के लिए पहले प्रतिहारी जब तक परमिशन नहीं देता, व्यक्ति राजा से मिल नहीं सकता। वैसे ही ये दर्शन देखने में रुकावट पैदा करता है, प्रतिहारी के समान उदाहरण दिया गया। तीसरा है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म मधु लिप्त तलवार की धार के समान। मधु लिप्त तलवार की धार, तलवार है, मधु से लिप्त है, शहद से लिप्त है, वैसे ही वेदनी कर्म है। तो अच्छा लगता है, ये अच्छा, ये है 7 वेदनी। जीभ कट जाती है, शहद पर चिपका हुआ मधु को कोई चाटे, एक बार तो अच्छा लगेगा, वो हुआ 7 वेदनी। फिर जीभ कट जाना, असात वेदनी। चौथा मोहनी कर्म को मद्यपान के समान उपमा दी गई है। मद्यपान, जिस प्रकार मद्य का कोई पान कर लेता है, शराब पी लेता है, सूद बूद सब कुछ भूल जाता है, सूद बूद नहीं रहता। तो मोहनी कर्म के कारण व्यक्ति के भीतर की जो तत्व श्रद्धा है वो हिल जाती है, वो विपरीत हो जाती है। जीव विषय भोगों में ही आसक्त रहता है। आयुष्य कर्म बेड़ी के समान। बेड़ी, लोहे जैसे बेड़ी होती है, वो व्यक्ति को जकड़ देता है, बांध देता है। जब तक उसको तोड़ा नहीं जाता, व्यक्ति मूव नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आयुष्य कर्म जब तक पूरा भोग नहीं लेते, वहीं पर जीव बैठा रहता है। नाम कर्म चित्रकार के समान। चित्रकार नए नए चित्रों का निर्माण करता रहता है। तो नाम कर्म भी तरह तरह के अनेक प्रकार के विचित्र शरीर बनाता है, नाना प्रकार का रूप, तरह तरह का अंगोपांग, ये सारा नाम कर्म के कारण होता है। देखते हैं, मयूर को देखें, तितली को देखें, कितने सारे जीव कैसे विचित्र रंग बिरंगे होते हैं। सोचने की बात है, आज शरीर भी बन जाता है। ऐसी क्या है, जैसे सारे एक एक अंग प्रत्यंग कैसे निर्माण हो जाते हैं, किस कर्म के कारण? नाम कर्म के कारण। गोत्र कर्म, तो नाम कर्म हुआ चित्रकार के समान। गोत्र कर्म को कुंभकार की उपमा दी गई है। कुंभकार होता है, वो घड़ा बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, चाहे जैसा बना लेता है और अलग अलग प्रकार के बनाता है। कोई अच्छी भी बनाता है, कोई बुरी भी बनाता है। तो गोत्र कर्म से भी अब जैसे कोई शराब का घड़ा बना दिया है, कोई अमृत का घड़ा बना दिया है, तो वो उसी दृष्टि से देखा जाता है। भले शराब के घड़े में शराब डाला गया हो या ना हो,
अच्छी दृष्टि से उसको नहीं देखा जाता। ये गोत्र कर्म के कारण व्यक्ति तरह तरह की अच्छी या बुरी दृष्टि से देखा जाता है, ऊंच नीच आदि से उसको देखते हैं। अंतराय कर्म कोषाध्यक्ष के समान माना गया है। कोषाध्यक्ष, जैसे राजा के आदेश, राजा ने आदेश दे दिया कि भाई अमुक को इतना दे दो, जब तक वो कोषाध्यक्ष ट्रेजरर नहीं देगा तब तक वो उसको वस्तु, आदेश आने के बाद भी भंडारी के कोषाध्यक्ष के दिए बिना वस्तु मिल नहीं सकती। वैसे ही अंतराय कर्म का जब तक उदय रहता है व्यक्ति को वस्तु की प्राप्ति हो नहीं सकती, इसलिए इसको उपमा दी गई है कोषाध्यक्ष के समान। 8 कर्म है। 8 कर्म का बंधन का कारण क्या है? मूल देखा जाए तो 2 ही बंधन का कारण है। देखिए, बंधन का कारण एक ही है, योग। मन वचन काया की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जहां जहां है वहां वहां बंधन है। जो वीतराग होते हैं उनके सिर्फ योग के कारण बंध होता है, और वीतराग के भी बंध होता है, लेकिन जहां केवल योग से बंध होता है, पहले क्षण चिपकता है, दूसरे क्षण भोगा जाता है, तीसरे क्षण झड़ जाता है। चिपकता कैसे है? कसाय के कारण। कसाय के कारण वो चिपक जाता है, तो हम बंधन के कारण कितने मानेंगे? कसाय और योग। बाकी जो है, मिथ्यात्व भी बंधन का कारण है, अव्रत भी बंधन का कारण है, प्रमाद भी बंधन का कारण है। ये सब ऐसे देखें तो कसाय के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या है? कसाय का एक्सट्रीम लेवल मिथ्यात्व हो गया। कसाय कम होता है, लेवल दूसरा आ जाता है। तो 5 ऐसे देखें हम, आश्रव के जो 5 प्रकार है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये सारे बंधन के कारण है। मूल देखें तो हम कषाय और योग, जितने भी क्रियाएं हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्रिया इन 5 के अंतर्गत समाहित हो जाती है। सरलता से समझने के लिए अलग अलग कारण बता दिए हैं। अब हम फिर और इसको और अच्छी तरह से समझना चाहें, 8 कर्म के बंधन के वैसे अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं, ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म। इन दोनों को लगभग साथ में लिया जाता है। आत्मा का मूल गुण है ज्ञान और दर्शन, तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंध के भी 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन से हैं? और यदि ऐसा लगता है कि हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बहुत है और नए सिरे से बंधन करना नहीं है, इन बातों को ध्यान दे सकते हैं। 6 कारण, ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, ये ज्ञानावर्णी कर्म बंध का कारण बनता है। ज्ञान या ज्ञानी को कहना कि ये ज्ञानी नहीं है, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म बंध का कारण बन जाता है। किसी भी पुस्तक को हाथ में लेते हैं, इसमें तो दम ही नहीं है, बेकार है, अरे आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता, लेकिन है तो ज्ञान की। कभी भी कोई पुस्तक के बारे में, व्यक्ति के बारे में व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। क्यों हम अनावश्यक कर्म बंधन करें? तो ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, दूसरा कारण बताया। ज्ञान या ज्ञानी को कहना ये ज्ञानी नहीं है। तीसरा कारण बताया ज्ञानांतराय, ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय डालना। कोई ज्ञान कर रहा है, उसको बीच में लक्ष्य पूर्वक भी कोई अंतराय डाल सकता है, और किसी काम की वजह से भी उठा सकते हैं। तो अंतराय डालना ये भी ज्ञानावर्णी कर्म बंधन का कारण बन जाता है। ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म बंधन का कारण बनता है। और ज्ञान या ज्ञानी की अवहेलना करना, उनकी निंदा करना, आलोचना करना। और 6ठी बात कही गई, उनके वचनों में विरोध दिखाना, विसंगति दिखाना, कि भाई जो भी है उनको विसंगति दिखाना, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म बंध के कारण बनता है। और जहां तक मैं सोचती हूँ विसंगति दिखाने की जो बात है, उसमें यदि हम भगवान के नए वाद को अच्छी तरह से समझते हैं, उस पर विचार करते हैं,
तो शायद किसी भी चीज में भी बहुत जल्दी अनावश्यक छोटी छोटी चीज में किसी को भी कहते हैं, विसंगति दिखाते हैं, ये बंधन का कारण बन जाता है। एंगल को समझे, कोई भी बात कोई कह रहा है, एंगल को समझे तो बहुत सारे वाद विवाद से बच भी सकते हैं। तो ये 6 कारण ज्ञानावरणी कर्म बंध के कारण। और वैसे ही दर्शनावरणी कर्म बंध के कारण जहां जहां ज्ञान और ज्ञानी है वहां वहां दर्शन और दर्शनी होगा। दर्शन और दर्शनी के प्रति प्रतिकूलता रखना, दर्शन और दर्शनी को कहना दर्शनी नहीं है, ये 6 ज्ञान के कारण 6 ही यही दर्शन के कारण बनते हैं। वेदनी कर्म का बंध होता कैसे है? किसी भी जीव को दुख देने से ये वेदनी कर्म का बंध होता है। देखो, सामने वाले जीव को सात वेदनी और असात वेदनी, ये भी ध्यान देना है। उनको शोक पैदा करते हैं, उनको सताते हैं, उनको प्रहार करते हैं, उनको परितापित करते हैं, उनको हीन बनाते हैं, ये सारे के सारे वेदनी कर्म बंध के कारण बनते हैं। तो किसी जीव को हमेशा लक्ष्य रखें, किसी भी जीव को कभी दुख नहीं देना, भले वो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, एक इंद्रिय पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, इन सब का भी कितनी विराधना करते हैं, कितना उनको कष्ट देते हैं। आज सबसे अधिक कर्मों का बंध होता है तो वो है वेदनी कर्म। व्यक्ति सबसे ज्यादा वेदन जन्मने के साथ से लेके मरने तक किस चीज का सबसे ज्यादा वेदन करते हैं? व्यक्ति ज्यादा आए दिन ये बीमारी अमुक बीमारी, कितनी भी दवा डॉक्टर करते रहते हैं, बीमारियां छूटती नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये सबका कारण क्या है? वही वेदनी कर्म का बंध सबसे अधिक होता है। तो प्रयास करना चाहिए, मजाल है हमारी तरफ से कभी किसी को कष्ट दे दें क्या? कितनी हम फूंक फूंक के चल सकते हैं, कितनी हम अप्रमत्तता के साथ चल सकते हैं। तो लक्ष्य बन जाए, किसी भी जीव को हम दुख नहीं देंगे, चाहे वो एक इंद्रिय भी जीव है, किसी को भी हम हीन नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उनके भीतर शोक पैदा हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, उनको हम सताएंगे नहीं, उनको हम प्रहार नहीं करेंगे, उनको हम परितापित नहीं करेंगे। ये सारे के सारे वेदनी कर्म बंधन का कारण बनता है। मोहनी कर्म का बंध, देखिए 8 कर्मों में राजा है मोहनी कर्म, और मोहनी कर्म बाकी सारे, देखिए वेदनी कर्म का उदय होगा तो शरीर को साता साता पहुंचेगी, मन को साता साता पहुंचेगी। ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो ज्ञान की कमी होगी। मोहनी कर्म ऐसा है जो व्यक्ति को 84 लाख योनि में ले जाता है, एक गति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। ये भटकाने वाला कौन है? ये मोहनी कर्म। बंद कैसे होता है? तीव्र क्रोध, 4 जो कसाय है, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोह और तीव्र चारित्र मोह और तीव्र मिथ्यात्व, ये 6 कारण बनते हैं मोहनी कर्म बंधन के। क्रोध, मान, माया, लोभ और तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चारित्र मोह और तीव्र मिथ्यात्व, ये सारे की सारे मोहनी कर्म बंधन के कारण बनते हैं। वैसे 5 ही कारण होंगे, क्योंकि दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व तो आ ही जाता है। तो तीव्र दर्शन मोह और तीव्र चारित्र मोह। आयुष्य कर्म 4 प्रकार के आयुष्य है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो 4 गति के जाने के 4 कारण बताए हैं। नरक जाने के, नरक आयुष्य के बंध के 4 कारण: महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। ये 4 कारण बनते हैं, नरक आयुष्य के निमित्त बनते हैं। तिर्यंच गति में व्यक्ति जाता कैसे है? माया के कारण, छल कपट वंचना और गूढ़ माया, एक को झूठ को एक छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा, गूढ़ माया, असत्य वचन और कुटतोल अप्रामाणिकता या कुटतोल कुटवचन अप्रामाणिकता, ये तिर्यंच गति में जाने के कारण बनते हैं। लक्ष्य रखना चाहिए,
छोटे से जीव के लिए या किसी के सामने अपने व्यक्ति झूठ बोलने क्यों जाता है? कहीं मेरा प्रेस्टीज कम न हो जाए, आदत भी पड़ जाती है। इन सब से इतनी सी चीज के लिए किस व्यक्ति से क्या सर्टिफिकेट लेना, अनावश्यक क्यों झूठ बोलने जाए। तो प्रयास ये करना चाहिए कि कितना हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। मनुष्य गति का कारण बनता है सरलता, विनम्रता, दया और ईर्ष्या का न होना। ये मनुष्य गति का कारण बनता है। और देव गति का कारण बनता है सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपस्या, अकाम निर्जरा। सराग संयम, जो भी जब तक छद्मस्त का जो संयम है साधु, एक तो वीतराग संयम होता है, एक सराग संयम होता है। तो छद्मस्त की साधना देवगति का कारण बनता है, श्रावकपन देवगति का कारण बनता है, बाल तपस्या देवगति का कारण बनता है और अकाम निर्जरा देवगति का कारण बनता है। नाम कर्म, नाम दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ, काया की ऋजुता, भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता और अभिसंवादन योग। काय ऋजुता, दूसरों को ठगने वाली शारीरिक चेष्टा न करना, शुभ नाम कर्म का बंध, और चेष्टा करना अशुभ नाम कर्म का बंध। दूसरों को ठगने वाली मानसिक चेष्टा न करना, दूसरों को ठगने वाली वचन की चेष्टा न करना। और अभिसंवादन योग, कथनी करनी में विसंवादन न करना। न करना शुभ नाम कर्म का बंध होता है और करना अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। गोत्र कर्म सातवां है। गोत्र कर्म उच्च और नीच दो प्रकार के। जितने भी अघाती कर्म है उनके दो दो भेद हो जाते हैं। गोत्र कर्म उच्च और नीच, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 चीजें हैं। व्यक्ति को जाति का अभिमान होता है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा कुल श्रेष्ठ है, मेरे पास कितना बल है, मैं कितना रूप सौंदर्य हूं, मैं कितना तप करता हूं, मेरे पास श्रुत का कितना ज्ञान है, मेरे पास कितना लाभ है, जिसमें भी हाथ डालता हूं मेरे तो लाभ ही लाभ होता है, मेरे पास कितना ऐश्वर्य है। इन 8 चीजों का अहंकार करना नीच गोत्र का बंध होता है और अहंकार नहीं करना उच्च गोत्र का बंध होता है। अंतराय कर्म, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। किसी को दान में बाधा डालते हैं, कोई दे रहा है बाधा डाल देते हैं, अभी क्या देने की जरूरत है, जब प्रसंग आएगा तब देखना। भले ही आप सोचते हैं इनके भले के लिए कहूं, विवेक नहीं है, उपयोग नहीं है, या जो भी किसी को भी ना कर रहे हैं आप देने से, अंतराय डाल रहे हैं। लाभ, सामने वाले को लाभ हो रहा है उसमें बाधा पहुंचा देते हैं। कोई भोग रहा है, अब मान लीजिए कोई घर के नौकर चाकर ही खाना खाने बैठे हैं, या उनको कहना भाई 1 घंटा और कर लो बाद में खाना, भोगते हुए को अंतराय देना, उपभोग की वस्तुओं में अंतराय देना, वीर्य में अंतराय देना, ये सारा की सारा। वीर्य में अंतराय, कोई तपस्या कर सकता है, भाई देख लो, और मैं ना तो नहीं कर रही हूं लेकिन तुम्हारे लिए अभी अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार की भी भाषा बोल करके हम सामने वाले के उत्साह को ठंडा कर देते हैं, दिमाग को चेंज कर देते हैं, अपनी अंतराय लगता है। तो किसी भी चीज में प्रयास करें, अंतराय कर्म से बचें। तो ये इनमें बाधा डालना अंतराय का बंध होता है। तो ज्ञानावधि कर्म, अब 8 कर्म जब उदय में आते हैं, फल क्या देते हैं, एक एक कर्म को हम देखें, फल क्या क्या दे सकते हैं। ज्ञानावधि कर्म का जब उदय आता है, किस किस रूप में ये फल देता है, जब उदय आता है, तो अब देखिए हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। कोई हम देखते हैं, कोई व्यक्ति बहरा है, अंधा है, गूंगा है, सूंघने की शक्ति नहीं है, स्पर्श की भी उसमें
स्पर्श का ज्ञान भी नहीं हो रहा है। यानी ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय 10 प्रकार से इसका फल को भोगा जाता है। तो 5 इंद्रियों का एक तो बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं देख पाना, बिल्कुल नहीं सूंघ पाना, बिल्कुल जीभ का टेस्ट का पता नहीं चलना और स्पर्श का पता नहीं चलना। एक तो बिल्कुल वो नहीं होना। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात सुन तो सकते हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा है क्या कहा जा रहा है। देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाता है। सुन तो सकते हैं लेकिन फील नहीं कर पा रहा है। तो एक तो बिल्कुल नहीं होना, एक होने के बाद भी समझ नहीं पाना। ये 10 प्रकार से ज्ञानावरणी को भोगा जाता है। दर्शनावरणी कर्म का जब उदय आता है, वस्तुओं का ठीक ठीक बोध नहीं होता। दर्शनावरणी का उदय आता है, नींद ही नींद आती रहती है। विशेष रूप से धर्म क्रिया आदि करेंगे, व्यक्ति को नींद ही नींद आएगी। वेदनी कर्म जब उदय में आता है तो मनोज्ञ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन सब की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। शरीर भी सर्वथा उसका निरोग होता है। रूपवान, वचन में मधुरता, सबको प्रिय लगता है। तो ये सारे वेदनी कर्म के उदय से होता है। ये 7 वेदनी का। असात वेदनी का तो मनोनुकूल रूप, रस, गंध, वर्ण प्राप्त न होना। व्यक्ति उदास रहता है। कारण क्या है? असात वेदनी का उदय। वचन कर्कश होना, ये भी असात वेदनी का उदय। शरीर का कुरूप होना, बेडोल होना, रोगी होना, ये सारे के सारे जिससे उसको असाता की अनुभूति हो रही है, असात वेदनी का उदय भाव है। मोहनी कर्म का उदय, 4 गतियों में परिभ्रमण, चारों गतियों में 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कराता रहता है। मोहनी का जब उदय चलता है। आयुष्य कर्म, जब तक पूर्ण नहीं होता एक से दूसरी गति में जा नहीं सकते। नाम कर्म, शुभ नाम कर्म का जब उदय होता है, मनोज्ञ रस, रूप आदि की प्राप्ति होती है। यश की प्राप्ति, कीर्ति, सुंदरता, सुखकारी आयुष्य, मधुर वचन, ये सारे के सारे शुभ नाम कर्म के उदय से होता है। इनसे विपरीत होना अशुभ नाम कर्म का उदय भाव है। गोत्र कर्म, उच्च गोत्र, उत्तम जाति का मिलना, उत्तम कुल का मिलना, विशिष्ट बल का होना, रूप का होना, ऐश्वर्य का होना, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, ये सारा की सारा उच्च गोत्र से मिलता है। और इनसे विपरीत नीच गोत्र के कारण होता है। अंतराय कर्म, दान नहीं दे पाता। जब इसका उदय आता है, देना चाहता है, पहली बात तो देने की भावना नहीं होना, भावना है लेकिन दे नहीं पाता, लाभ नहीं हो पा रहा है। अक्सर बोलते हैं भाई बस काम बनते बनते रुक गया, लाभ नहीं हो पाता है। भोग की वस्तु मिलती नहीं है, मिल भी गई है भोग नहीं कर सकता है। बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, वस्तु का शौकीन है लेकिन 50 बीमारियां हो गई, भोग का नहीं मिलना और उपभोग की वस्तु नहीं मिलना है। ऐसी ऐसी चीजें। अब जैसे कोई ज्वेलरी के शौकीन है, अब शौकीन है लेकिन स्किन एलर्जी के कारण वस्तु का उपभोग नहीं कर पाते, तो ये अंतराय कर्म के कारण होता है। वीर्यांतराय, कोई भी चीज, थोड़ा सा कुछ काम किया, थकान लग रही है, काम नहीं कर सकते, वस्तु उठा नहीं सकते, भारी नहीं उठा सकते, ये सारा क्या है? अंतराय कर्म के कारण। एक तरफ कह रहे हम आत्मा में अनंत शक्ति, दूसरी तरफ 1 केजी वजन, एक छोटी सी हम सामान को भी इधर से इधर मूव नहीं कर सकते, अंतराय कर्म का उदय भाव है। तो ये सारे देखिए अंतराय कर्म, ये सब क्यों लगता है? विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में अक्सर ध्यान दीजिएगा आप लोग, संसार का काम सब चीज कर लेंगे, धार्मिक कार्य में इतना जल्दी विघ्न आता है। क्यों आता है?
ये अंतराय कर्म के कारण। अंतराय कर्म की निर्जरा जितना कर सके। और वैसे तो देखिए 8 कर्मों के प्रति व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। अब बात ये देखिए किस कर्म को खपाने के लिए क्या क्या करें। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म को खपाने के लिए हालांकि ऐसे देखें 12 निर्जरा के भेद 8 कर्मों की निर्जरा होती है और एक एक को हम विशेष ध्यान दें तो ज्ञानावर्णी कर्म को खपाने के लिए जितना स्वाध्याय कर सकते हैं और पुनः ध्यान दें हर क्रिया से 8 कर्मों की निर्जरा, हर क्रिया से 8 कर्मों का बंध। विशेष रूप से यदि ध्यान देना है तो हम ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम के लिए स्वाध्याय जितना कर सकते हैं, ध्यान जितना कर सकते हैं, दर्शनावर्णी कर्म के क्षोभसम के लिए या क्षय करने के लिए हिरिया समिति देखकर चलना, कभी भी चले भले एक कदम भी चलना हो देखकर चले, हिरिया समिति के साथ चले। भिक्षाचरी ये चलो साधु के साथ है लेकिन संकल्प पूर्वक कोई अभिग्रह आदि करना और असात वेदनी कर्म को खपाने के लिए उनोदरी तप करना। उनोदरी तप या रस परित्याग, देखिए सारे 12 निर्जरा के भेदों पर ही हम चल रहे हैं। रस परित्याग या उनोदरी तप करना, मोहनी कर्म को खपाने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग। हालांकि सब दुख विमोक्षणम काउसगम, कायोत्सर्ग को सारे दुखों से मुक्ति का कारण माना है तो मोहनी कर्म को खपाने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग, प्रतिसंलीनता का प्रयोग, 5 इंद्रियों का संयम करें, मन का संयम करें। मोहनी कर्म की निर्जरा होती है, क्षय होता है। और आयुष्य कर्म को खपाने के लिए अनशन की साधना, निर्जरा का 12 भेद में पहला भेद है अनशन की साधना। अशुभ नाम कर्म को खपाने के लिए काय क्लेश की साधना और नीच गोत्र कर्म को खपाने के लिए, गोत्र कर्म उच्च गोत्र को खपाने की आवश्यकता नहीं है। नीच गोत्र जो भी अघाती कर्म में जो भी अशुभ है तो असात वेदनी, अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र, तो नीच गोत्र विनय का भाव, जितना रेस्पेक्ट हो हमारे भीतर लिविंग बीइंग के प्रति तो रेस्पेक्ट होना ही चाहिए। भगवान ने कहा नॉन लिविंग के प्रति भी रेस्पेक्ट का भाव रखें। तो ये हमारे अशुभ नीच गोत्र का इससे क्षय होता है। उच्च गोत्र नीच का क्षय तो ऑटोमेटिक मान के चलें उच्च की प्राप्ति। और अंतराय कर्म की निर्जरा के लिए वैयावृत्ति, वैयावृत्ति सेवा की भावना। ये सेवा की भावना जिनको भी, एक बात इसमें देखिए, जिनको भी ऐसा लगता है हमारे राहु का दोष बहुत ज्यादा है, राहु का दोष यानी व्यक्ति के ये जॉइंट्स पेन होना, घुटने का दर्द होना, कमर का दर्द होना, भीतर सेवा भावना जरूर ले आए। आपकी ये सारे दर्द कब गायब हो जाएंगे कुछ पता नहीं। तो सामने वाले का कितना ठीक होगा नहीं होगा सेकंड चीज है, आपके तो लाभ ही लाभ है। तो ये 8 कर्म उनको खपाने के लिए 12 निर्जरा के भेदों की इस प्रकार आप साधना कर सकते हैं। और सभी कर्म के खपाने के लिए कोई एक चीज है प्रायश्चित तप। ऐसे एक चीज देखिए कायोत्सर्ग तो है ही, प्रायश्चित तप करना, प्रायश्चित तप 8 कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और ऐसे देखें उदय 8 कर्मों का निरंतर रहता है। मित्रा की बात एक बार छोड़ दें, जब अंतिम 11वें गुणस्थान से 14 की बात नहीं, हम पहले की बात कर रहे हैं। उदय 8 कर्मों का, क्षय भी सभी कर्मों का होता है। क्षोभसम और उपसम अक्सर बोलते हैं मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भाव है या क्षोभसम भाव के कारण अब किसी को ज्ञान कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी की अच्छी समझाने की कला होती है, इसको कहते हैं हम क्षोभसम भाव। क्षोभसम भाव, क्षोभसम 4 घाती कर्मों का ही होता है, 8 कर्म का क्षोभसम नहीं होता है। उदय 8 का है, क्षय 8 का होता है, क्षोभसम सिर्फ 4 घाती का ही होता है। और उपशम दबाना, दबाना केवल मोहनी कर्म का ही होता है। उपशम केवल मोहनी का, क्षोभसम 4 घाती कर्मों का, उदय 8 का, क्षय 8 का। तो
8 कर्म में हम जो घाती अघाती की बात कर रहे हैं, घाती अघाती, देखिए 4 घाती कर्म एकांत पाप है, एकांत पाप ही है। तो घाती कर्म कौन कौन से हुए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। और ये घाती कर्म एकांत पाप रूप ही है। अघाती कर्म, अघाती भी 4 ही हैं, वो पुण्य और पाप दोनों रूप हैं। पुण्य पाप दोनों रूप कैसे? साता वेदनी, शुभ नाम कर्म, शुभ आयुष्य और उच्च गोत्र, ये 4 पुण्य प्रकृति हैं। और बाकी 4 असाता वेदनी, अशुभ नाम कर्म, अशुभ आयुष्य, नीच गोत्र, ये पाप प्रकृति है। संपूर्ण कर्मों का नाश कैसे करें? 3 बातों का ध्यान दे सकते हैं। हमारे जो भी बंधे हुए कर्म है, तपश्चर्या के द्वारा उनकी निर्जरा, पहली बात। दूसरी बात, जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में आए हुए कर्मों को समभाव से सहन करना निर्जरा का उत्कृष्ट कारण बन जाता है। और तीसरी बात, जो भी जिनसे हम कर्मों का नए उपार्जन कर रहे हैं, पुनः आरंभ, विषय, कसाय, जिनसे भी 5 जो आश्रयों की बात की हम, उनसे अपने आप को जितना बचा सके, जितना क्या पूरा ही बचाए, तो कर्मों का बंध ही नहीं होगा। और जहां तक देखिए 8 कर्म की हम बात करते हैं, 8 कर्म का ये क्रम ऐसा क्यों रखा गया है? और दूसरा एक प्रश्न और भी हो सकता है, कर्म बलवान है, कर्म में ज्यादा शक्ति है या जीव की शक्ति अधिक है? तो हम पहले इसकी बात करें, शक्ति किसमें ज्यादा है? देखिए, कभी कभी कर्म बलवान बन जाता है, तो कभी कभी जीव बलवान बन जाते हैं। दोनों ही, कभी कर्म बलवान है तो कभी जीव बलवान है। जब जीव अज्ञान दशा में रहता है तब कर्म बलवान बन जाते हैं, और जब जीव ज्ञान दशा में होता है तब जीव बलवान हो जाता है। छोटे से उदाहरण से ऐसे समझेंगे, एक शेर है, शेर है, जब तक सोया है एक चूहा उसके ऊपर से कूद फांद सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करेगा, उस समय चूहा बलवान है क्योंकि शेर सो रहा है। और जैसे ही शेर जाग जाता है, जागने के साथ चूहा एक पल में भाग जाएगा। एक 100 साल पुराने बंद मकान को खोला, बंद मकान को खोला, बटन दबाया तो क्या होगा? 100 साल से बंद है, पुराना है, बटन दबाते ही, प्रकाश करते ही अंधकार गायब। आत्मशक्ति जागृत होते ही कर्म सारे अपने आप पलायन कर जाते हैं। तो अज्ञान दशा की अपेक्षा कर्म बलवान, जागृत या ज्ञान दशा की अपेक्षा जीव बलवान। 8 कर्मों के क्रम की बात, ये क्रम का कारण क्या है? आत्मा जो सिद्ध है यानी वो शुद्ध आत्मा है। हम जो आत्मा के 8 गुण की बात कर रहे हैं, ये 8 गुण किसके गुण हैं? सिद्धों के गुण हैं। आत्मा के 8 गुण यानी सिद्धों के 8 गुण, उनको आच्छादित करने वाले, ये जिनको हम 8 कर्म कह रहे हैं। तो इसलिए 8 गुणों के अनुसार ही ये सारा क्रम है, सीक्वेंस है। दूसरे प्रकार से इसको देखें, आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन प्रत्येक जीव में विद्यमान है, प्रत्येक जीव में। इसलिए सबसे पहले किसको रखा है? ज्ञानावर्णी कर्म को, और उसके पश्चात दर्शनावर्णी कर्म को। जब जब जीव ज्ञान और दर्शन से सिद्ध किस में रहते हैं, वहां 2 ही उपयोग है। देखिए, ज्ञान और दर्शन, इनमें सिद्ध 24 घंटे ऐसे में रहते हैं।
कभी ज्ञान में और कभी दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में, ज्ञान से दर्शन में। यानी आत्मा का दो ही स्वभाव है, जानना और देखना। जब जब जीव ज्ञान और दर्शन से बाहर जाता है, यानी निज से जब बाहर परे चला जाता है, तब तब उसको वेदन का अनुभव होता है। वेदन यानी सुख दुख होता है। तो ज्ञान और दर्शन से हटते ही, ज्ञान और दर्शन मूल स्वभाव हो गया, इसलिए ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। जैसे ही उससे हटा, सुख और दुख की अनुभूति हुई, वेदनी कर्म जो व्यक्ति को सुख भी देता है, दुख भी देता है। अब जब जब सुख और दुख होता है, हमारे भीतर भाव क्या आता है? उस समय अच्छा यदि हो रहा है तो आसक्ति की भावना आएगी। तो वेदन में आसक्ति की, बंधन किसका हो गया? मोहनी कर्म का। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, बाहर आए, वेदन हुआ, वेदनी कर्म का बंध कर लिए, और उसमें आसक्ति हुई, मोहनी कर्म का बंध कर लिए। मोहनी कर्म का बंध हुआ, अब वो चार गतियों में भटकाता है। ये चार गति क्या है? आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म चतुर्गति में अटकाने वाला होता है। आयुष्य प्राप्त हुआ, आयुष्य प्राप्त हुआ तो अनेक प्रकार का आकार है, बिना आकार के तो कहीं रहेंगे नहीं। अनेक प्रकार के आकारों की प्राप्ति होती है। तो हो गया हमारा नाम कर्म, जो नाम कर्म के उदय से मिलता है। आकारों की प्राप्ति के बाद किसी को हम उच्च कहते हैं, किसी को नीच कहते हैं। ये उच्च नीच की स्थिति होती है। किसके कारण? उच्च और नीच स्थिति गोत्र कर्म के कारण होती है। इन सब स्थितियों में फंसाने का कार्य शक्ति अवरोध की वजह से होती है। शक्ति अवरोध अंतराय कर्म के कारण होता है। तो इस प्रकार ये 8, इसका इस प्रकार सीक्वेंस बन जाता है। कई बार अक्सर लोग पूछते हैं, कर्म तो पुद्गल है, वो कैसे इस प्रकार सब फल दे देते हैं? देखिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। शराब है, शराब है, पीने से व्यक्ति को नशा आता है। जहर है, खाने से मौत होती है। पथ्य भोजन खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। औषधि का सेवन करने से रोगों का शमन होता है। अर्थात यानी जब बाह्य रूप से ग्रहण किए हुए पुद्गलों का इतना असर होता है, तो हमारे आंतरिक प्रवृत्ति से ग्रहित जो कर्म पुद्गल हैं, उनका आत्मा पर असर क्यों नहीं होगा? और उचित साधनों के द्वारा, किसी ने जहर खा लिया है, औषधि खा ली है, उचित साधनों के सहयोग से उसको हम विष या औषधि की शक्ति में परिवर्तन भी कर लेते हैं। वैसे ही जो कर्म बांध लिया है, तपस्या आदि साधनों से कर्म के फल देने की शक्ति को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार ये आज हम 25 बोल का 10वां बोल कर्म 8 की चर्चा की है। वैसे तो देखिए विस्तार में कितना भी जा सकते हैं, हम सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आज हम चर्चा किए हैं। 25 बोल का 10वां बोल कर्म 8 इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम और एक साथ में